सबसे पहले तो माशाल्लाह मैं आपके इस काम को अप्रिशिएट करता हूँ। एक बहुत अच्छी कोशिश है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान, जिससे मैं शुरू करता हूँ कि आपका फरमान है जुल्म के ख़िलाफ़ जितने जल्दी आप उठोगे कुर्बानी आपको उतनी थोड़ी देनी पड़ेगी। जितना आप जुल्म के ख़िलाफ़ देर करेंगे कुर्बानी आपको मज़ीद उसी तरह की ज़्यादा देनी पड़ेगी। उन्हीं से मैं शुरू करता हूँ। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बस सिर्फ 2-4 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने की ज़रूरत है, एक जगह पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त तारीख़ के नाज़िक तरीन मोड़ से गुजर रही है। हर तरफ से उम्मत मुस्लिमा को दबाया जा रहा है, पसपा किया जा रहा है। तो जिस तरह इमाम हुसैन यजीद के सामने आपने अपना सर हमें तस्लीम नहीं किया, आप अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दिया, बल्कि उसके मुकाबले में आए। मुकाबले में आने की वजह क्या थी? सिर्फ यही थी कि यजीद चूँकि बागी हो गया था, वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में आ गया था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गया था, उम्मत मुस्लिमा को दबाने के लिए आ गया था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त, हालांकि वो तो हज के अय्याम चल रहे थे, आप हज पर नहीं गए, हज एक बहुत अहम फरीज़ा है, आपने उसे छोड़ के मैदान जिहाद में आप निकले, करबला में निकले और उस पर आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है कि नवासे रसूल उसमें शहीद हो गए, शहादत जैसे अजीम मनसब पे फायज हो गए। आज उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत इस अमर की है, चूँकि आपके सामने फ़लस्तीन के हालात आपके सामने हैं, बाकी मुसलमान ममालिक के हालात आपके सामने हैं, चीचनियाँ, बोस्निया, बर्मा, फ़लस्तीन, कश्मीर, हर तरफ मुसलमानों को मतलब कि पसपा किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो हमें उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अभी वक्त है, उठें। ये ना हो कि कल ये वक्त हम तक आन पहुँचे। आज जो बम फ़लस्तीन में बरसाए जा रहे हैं, ये ना हो कि आज जो धुआं फ़लस्तीन के घरों से, गज़ा के घरों से उठ रहा है, ऐसा ना हो कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना पूरे शहर को जलाए। तो फिर कहना, आज अगर हमारी ये मुजरिमाना खामोशी हमने बरती रही तो फिर शायद मैं ये गलती हूँ, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि वो वक्त दूर नहीं कि ये फ़लस्तीन, ये जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, यही हमारे कैपिटल इस्लामाबाद में भी होगा। जिस तरह आज बमबारी फ़लस्तीन में हो रही है, गज़ा में हो रही है, ईरान में पिछले दिनों जंगी सूरत हाल रही, यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी बनने जा रही है। तो इससे बचाने के लिए हमें चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको सामने नज़र आ रही है, आप 75 सालों से आवाम देख रही है कि हमने जिनको आगे लाया है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका सारा फीडबैक हमारे सामने है। तो जो हम समझते हैं कि जो भी जमात, चाहे वो तरीके लबैक पाकिस्तान है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है या पीपी है, कोई भी है, जो भी है जिसको आप समझते हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की हकीकी मानों में तर्जुमानी कर सकती है, वो हकीकत में पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का एक मकाम है, दोबारा उस पर वापस खड़ा कर सकती है। तो उसके लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी हर बंदे को अपना आज़ादी राय ख्याल हासिल है। तो वो मैं भी आपको बता दूं कि मुझे पहले मैं भी बाकी जमातों का हमारा अपना एक सियासी बैकअप है, सियासी बैकग्राउंड है बड़े अच्छे तरीके से। तो जब तक हम थे, जब तक बाबा जी नहीं आए थे, तरीके लबैक पाकिस्तान नहीं थी, इसके मार्ज वजूद से पहले हम भी उन्हीं के थे, उन्हीं के साथ सारा मामला देखते थे। लेकिन जब से बाबा जी आए हैं, बाबा जी को हमने देखा है, बाबा जी के मिशन को देखा है, बाबा जी के नज़रिए को देखा है, तो इनको देखने के बाद हमने ये समझा है और हमें ये बिल्कुल मतलब कि हमने ये इस बात को यकीन से हमने अपनाया है कि अगरचे पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात या कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करवा सकता है और उम्मत मुस्लिमा का जो पाकिस्तान के साथ फ़ख्र है उसका साथ बुलंद कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्सियत है और वो अमीर मोहतरम जनाब साद हुसैन रिजवी साहब हैं। तो मैं बाकी आप पूरे देखने वालों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, अभी वक्त है हमारे पास, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल अगर हम जाके उधर उनको मान भी लेते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं है। आज दुनिया में हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए जदोजहद करें और हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की कोशिश करें। क्यों? जब दीन इस्लाम तख्त पे आ जाएगा इंशाअल्लाह हर मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।